हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, क्योंकि ये वीडियो फ़िलहाल के टाइम में करंट में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप सभी ज़्यादातर उन स्टूडेंट के लिए जिनका यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है और उनका डीवी और पीएसटी की जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है फ़िलहाल के टाइम में। तो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है वो तो बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को समझ ले, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो किस संबंध में है? ये है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवी 2024, जो आपका अभी डीवी शुरू होने वाले हैं, डीवी पीएसटी, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको क्या इनमें करना है, कहाँ से इनको अटेस्टेड कराने हैं, सारी चीज़ें एक एक करके आपको मैं समझा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तभी आप सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें फॉर्म प्रिंट आउट मेन आपका, वो भी आपका होना चाहिए फॉर्म प्रिंट आउट, क्योंकि उसी से आपकी पहचान है मेन कि हाँ आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है और कैसे, ठीक है। और जो आपके फिर नेक्स्ट ये आपका हो गया, फिर आपका आधार कार्ड, वही पता आपका आधार कार्ड में होना चाहिए जो आपका 10th की मार्कशीट में है। अपनी सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के आधार पर आपकी आधार कार्ड में अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी 10वीं की मार्कशीट से मैच होगी, ना कि आधार कार्ड मान लीजिए एक आईडी है, मगर मेन जो आईडी होती है वो है आपका आधार कार्ड, नहीं सॉरी 10वीं की मार्कशीट, वहीं से सारी डिटेल आपको चेंज करानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये आपकी दोनों होनी चाहिए। और फिर आपका निवास प्रमाण पत्र ऐसा होता है, मान लीजिए ये आपके फॉर्म जब आए थे तब आप कहीं और रह रहे थे और उससे पहले का आपने निवास प्रमाण पत्र लगा रखा है, उससे पहला बना हुआ है, अब नया आपने कहीं और का बनवा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने तब उस अपने फॉर्म में डाला था वही आपको लगवाना है, भले ही आप कहीं भी रह रहे हो या आपके पास में नया प्रमाण पत्र भी है, मगर वही लगाना है। जो डिटेल आपने अपने फॉर्म में डाली है वही सारी डिटेल देनी है। बहुत स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, नया बनवाना पड़ेगा, कि क्योंकि मैंने उस टाइम पर वही लगा दिया था। जो आपने लगाया है वही चलेगा। ये तो क्या होता है, जब फॉर्म हम भरवाने जाते हैं तो फॉर्म भरने वाला क्या करता है कि जो आपके जन सेवा केंद्र वाले होते हैं वो आपको एक मन में बात डाल देते हैं कि नया सब कुछ लगेगा। नया कुछ नहीं है, अगर आपने जो भी लगा रखा है वही आपका होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, जिससे आपका प्रमाण पत्र संख्या उसमें आपकी जो होती है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका जैसे ओबीसी का, आपका एससी एसटी का और जनरल का तो नहीं, मगर फिर भी बाकी अदर का जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका अपडेटेड, मेन बात वही फिर से मैं आपको कहूँगा कंप्यूटराइज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज ही आपका वहाँ पर अब मान्य है। ये नहीं कि हाँ भले पुराना हो, मगर ये नहीं कि हाँ वैसा हो, हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप सभी सुन लीजिए, जो आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आपका जो आता उसमें लास्ट में आपके 2-3 प्रमाण पत्र थे, वो आपको वो भी भरने हैं, और अपना ग्राम प्रधान से आपको उसकी लेटर पैड पर लिखवा लेना है, ठीक है। इसके लिए ग्राम प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। तो ग्राम प्रधान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवाना है, और फिर जो मैंने आपको कहा वो आपको बनवा लेने हैं, तो ये आपको चाहिए। फिर फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। कितने? आपके मिनिमम 20 फ़ोटो ये आपके पास में होने चाहिए। अब सभी के सत्यापन, जो आपने देखा होगा, जैसे हम
स्कॉलरशिप का फॉर्म डालते हैं तो तब जो चाहिए वही इसमें, जैसे ही आपने आधार जाति प्रमाण पत्र लगाया, उसका सत्यापन लगाया, फिर ऐसे ही आपको सभी के निकलवाने हैं 10th 12th की मार्कशीट के भी। अन्य प्रमाण पत्र में क्या है? अन्य प्रमाण पत्र में जैसे आपने अदर जगह जॉब की है, होमगार्ड में थे आप, स्वतंत्रता सेनानी हो, तो ऐसे ही आपका जो भी जहाँ भी आपने पहले काम किया हो, जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता हो, वो आप लगा लीजिएगा। क्योंकि जैसे होमगार्ड का है, इसमें भी आपको छूट मिलती है। स्वतंत्रता सेनानी का भी आपको लगाना है, क्योंकि उसी आधार पर आपकी कट ऑफ इतनी कम जाती है। सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को अपने लगाने हैं, ठीक है। अब मेन बात है, मुख्य बात, अब देखिए मुख्य बात, ये जब आपको क्या करना है, इनके 3-3 सेट बना लेने हैं। 3-3 सेट, 3-3 सेट जब आप बना लोगे लगभग, उसके बाद आपको कहाँ पर, राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं, इंग्लिश में आपने सुना होगा गजेटेड ऑफिसर। तो ये कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं जैसे PCS लेवल से। जैसे आपको मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ, जो आपका जिला चिकित्सालय होगा वहाँ पर आप जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अटेस्टेड करा लेना। अटेस्टेड मतलब उनके सिग्नेचर कराने, उनसे आप वेरीफाई हो जाओगे कि हाँ ये यहीं का स्टूडेंट है। तो इससे ये मेन आपका ज़रूरी है, नहीं तो आपके सभी डॉक्यूमेंट को वापस भेज दिया जाएगा और फिर से आपको प्रॉब्लम क्या होगी, जिनका DV हो जाएगा उनका आगे प्रक्रिया आपकी 1 महीना बाद हो या फिर आपको ये समझ लीजिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए लास्ट वीडियो होगा और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डिटेल में आपको A to Z दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना सारा ये प्रोसेस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको वही सारी जानकारी दे रहा हूँ जो इसमें आपका रियल होता है, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड कराना है और इनके 3-3 4-4 सेट आपको बना लेने हैं। फिर नेक्स्ट आपका, सभी जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले जाओगे, डॉक्यूमेंट आप जितने ले जाओगे, कॉपी तो ले जानी है, ओरिजिनल भी आपका होना चाहिए। सारे ओरिजिनल भी हो, कॉपी तो आप लेकर ही जाओगे। टोटल सारे डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा भी आप डॉक्यूमेंट साथ में ले जाइए। मान लीजिए आधार कार्ड आप ले गए हैं, आधार कार्ड में अगर कुछ चीज़ें आपका फ़ोटो सही नहीं है तो वहाँ पर आप क्या करिए, पैन कार्ड ले जाइए, ठीक है। पैन कार्ड ले जाइए, सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए। और इन प्रमाण पत्र के लिए जो मैं आपने से कहा है 6 प्रमाण पत्र, इनके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर ये प्रमाण पत्र डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको भर लीजिएगा और अपने सेट में जो आपको सेट बनाने कहे उसमें लगा लेना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब वहाँ पर आप DV के लिए जाओगे, वहाँ पर स्टूडेंट की मैं अपनी बता रहा हूँ, वहाँ पर हर पल जब आपके 2-3 जगह आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो पल जो है हमारी हार्ट बीट बढ़ती रहती है कि हाँ यहाँ से तो चलिए वेरीफाई सही निकल गए, आगे भी सही निकल जाए। तो आपको गलती करनी ही नहीं है। जब मैंने आपको समझा दिया, आप ऐसे तैयार अपने डॉक्यूमेंट कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियोस स्पेशल आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी मैंने बनाई थी, मगर अब भी अपडेटेड आपको दोबारा से मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो आप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल के टाइम में जो ज़रूरी है वो आप, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लेना, अपने 3-3 सेट वेरीफाई करा लेना। और मैंने एक बात भी कही थी, आप अपना एक बार मेडिकल करा लेना, मगर करा नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, मगर ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप सभी स्टूडेंट तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भले ही जब तक आपका ये टोटल भर्ती का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि तब तक आपको सारी जानकारी A to Z रेगुलर चाहिए ही चाहिए। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप किसी भी वजह से अब ये ना हो कि आप DV में प्रॉब्लम हो गई, डॉक्यूमेंट में या मेडिकल में, सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो आपके पास में पहुंचा रहा हूँ, ठीक है।
तो यही आप सभी के लिए अपडेट थी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।